कहीं आप नास्तिक तो नहीं बन रहे या फिर आपके भगवान के प्रति जो विचार हैं वह बदल तो नहीं रहे। कहीं आपको यह तो नहीं लग रहा कि मेरे रिलेशन जो हैं लंबे नहीं चल रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि भाग्य आपकी सहायता नहीं कर रहा। आपको लग रहा है कि भगवान कुछ नहीं होता, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना है, भगवान तो ऐसे ही हैं। धर्म में आपकी आस्था जो है कम हो रही है, या फिर आपको लगता है कि जो शब्द आप यूज़ कर रहे हैं वह सच हो रहे हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें लग सकती हैं इन ग्रहों के अनुसार, जो आपको नवंबर के महीने में प्रभावित करने वाले हैं। कुछ ग्रह तो काफ़ी समय से आपके साथ चले आ रहे हैं, जो आपके विचारों को, आपकी महत्वाकांक्षाओं को प्रभावित कर रहे हैं। वैसे भी आपकी जो कर्क राशि है वह बहुत ही संवेदनशील है। इंट्यूशन पावर आप लोगों की काफ़ी होती है, मगर आप जो है अपनी संवेदनशीलता को संभाल नहीं पाते। थोड़ा सा कोई व्यक्ति आपको छेड़ दे, आपको पिंच बहुत होता है, आप जो है फील बहुत जल्दी कर लेते हैं, और उसके साथ आपको जो गुस्सा आता है फिर वह एक बार में निकलता है, और आपके अंदर ऐसी भावना आ जाती है कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं। तो कर्क राशि का जो प्रभाव है चंद्रमा के अधीन है। चंद्रमा जो है 15 दिन बढ़ते हैं और 15 दिन वह घटते हैं, तो उसका विशेष प्रभाव आप व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है। और ऊपर से चंद्रमा हमारे मन के कारक है। चंद्रमा आपकी माता को प्रभावित करते हैं, आपके विचारों को प्रभावित करते हैं, और बॉडी में सबसे ज़्यादा पानी ही है, 70% बॉडी में पानी है, तो चंद्रमा पानी के भी कारक है। आप जैसे जो व्यक्ति हैं वह दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं, काम को प्रभावित कर सकते हैं, दूसरे के मनोवेगों को संभाल सकते हैं, समझ सकते हैं। मगर आपको लगता है अगर चंद्रमा क्षीण होगा कि आपके जैसा रोगण और रोगी व्यक्ति कोई संसार में नहीं है। आपके विचार बहुत ही निचले दर्जे के होंगे अगर चंद्रमा क्षीण होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गोचर ग्रह किस तरीके से आपको प्रभावित कर रहे हैं। गोचर ग्रहों के अनुसार कर्क राशि में जो आपकी लग्न भाव, जिसको हम मान के चलते हैं, उसमें मंगल यहाँ पे विराजमान रहेंगे। मंगल ऊर्जा के कारक हैं, मगर कर्क राशि में वह नीच अवस्था में होते हैं। फिर भी यहाँ पे कोई ना कोई ग्रह जो उनको सपोर्ट कर रहा है। तृतीय भाव में यहाँ पे केतु हैं, चतुर्थ भाव में सूर्य तुला राशि में रहेंगे, और उसके साथ ही पंचम भाव में बुध रहेंगे। छठ भाव ऋण रोग जो शत्रु का है वहाँ पे शुक्र महाराज हैं। अष्टम भाव में शनि है। भाग्य के स्थान में यहाँ पे राहु हैं, और यहाँ पे आय के स्थान में गुरु की जो स्थिति है बनी हुई है। अब ये जो ग्रह हैं किस तरीके से आपको प्रभावित कर रहे हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। लग्न भाव में जो मंगल ग्रह हैं वह ऊर्जा के स्रोत हैं, शक्ति के स्रोत हैं, मगर नीच अवस्था में हैं। उनके मित्र उनको सहायता नहीं कर रहे हैं, उनको खुद ही सोचना पड़ रहा है। आपके जो बॉडी की ऊर्जा है उसको पता नहीं लग रहा कि मुझे अक्सर में काम कहाँ करना है, मुझे कहाँ पे अपनी एफर्ट्स लगानी है। शौर्य जो है, बल जो है सही दिशा में नहीं लगेगा तो वह गड़बड़ ही करेगा। मगर एक यहाँ पे एक हेल्पफुल हैंड आपके लिए आ रहा है, वह है राहु। मंगल और राहु का नवपंचम योग है। भले ही दोनों शत्रु हैं, मगर यहाँ पे राहु जो हैं इनको सहायता करेंगे, क्योंकि नव और पंचम जो योग होता है वह एक दूसरे की सहायता करते हैं, भले ही वह शत्रु हों। तो यहाँ पे ग्रह भी अपनी शत्रुता को छोड़ देते हैं। राहु क्या है, जिस तरीके से मंगल ऊर्जा के कारक हैं, राहु भी हिम्मत प्रदान करते हैं। तो भाई यहाँ पे हिम्मत की कोई कमी नहीं आएगी। दिमाग आपका कहेगा कि भाई चल आगे बढ़, मैं तुम्हें पुश कर रहा हूँ। आपका जो मानसिक शक्ति का जो कारक आपके जो चंद्रमा है उनको आपने दृढ़ करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। शारीरिक बल कहीं ना कहीं पे साथ अवश्य ही देगा। ऊपर से शनि का जो 2.5 वर्ष का जो प्रभाव है वह भी आपके ऊपर देखने को मिलता है, जिसको हम ढैया बोल रहे हैं। मगर वहां पर भी एक हेल्प है, वह है शनि का जो पाया है वह चांदी है, तो कहीं ना कहीं से धन लाभ की अवस्थाएं जरूर ही बनेंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पराक्रम भाव में केतु बैठे हैं, वह है बुध की राशि के। तो बुध के साथ उनका जो न्यूट्रल संबंध है। कन्या राशि में केतु नीचे होते हैं, तो आप बोलेंगे, आप समझेंगे कि सभी ग्रह नीचस्थ अवस्था में है, चाहे वो केतु की बात है, राहु की बात है, सूर्य की बात है, और शुक्र गुरु एक दूसरे की शत्रु राशियों में बैठे हैं। मंगल जो हैं शत्रु राशि में ही हैं, मगर उनके साथ मंगल की राशि में बुध विराजमान है। तो सभी ग्रह उल्ट पुल्ट बैठे हैं। ये क्या है, कैसा प्रभाव है? मगर राशियों के साथ ही ग्रहों की जो स्थिति होती है वह देखनी पड़ती है। पहले भाव में भले ही मंगल नीच राशि के, मगर पहला भाव जो है उसके कारक मंगल है, तो कहीं ना कहीं से हेल्प अवश्य मिलती है। मंगल जैसे भाई के कारक हैं, और तृतीय भाव में भी मंगल का विशेष प्रभाव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और ऊपर से केतु जो हैं
वह आपके भाइयों के साथ, बहनों के साथ, जो आपके घर के संबंधी हैं, जो आपके ब्लड रिलेशन में रिलेटिव्स हैं, आपके भाई बंदी हैं, उनके ऊपर प्रभाव डालने वाले हैं। उनके साथ आप जो है सोच से ज़्यादा आपको ध्यान से चलना होगा। उनके ऊपर आप यह सोचेंगे कि आपने किसी के ऊपर जिम्मेदारी दे दी है, तो उससे आस मत कीजिएगा कि वह अपने कार्य को पूर्ण कर लेगा। आपको खुद ही उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं सुख की। सुख के संबंध में व्यक्ति काम करता है, बिजनेस करता है, जॉब करता है, पैसा कमाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है, बेचता है, चौपहिया वाहन खरीदता है, चीजें खरीदता है। किसके लिए? सुख के लिए। तो सुख स्थान में तुला राशि में सूर्य है। आत्मिक तौर पे स्वभाव जो है वह बदला रहेगा। सुख के संबंध में नीरसता आ सकती है। इन चीजों के संबंध में नीरसता आ सकती है कि मुझे इन कार्यों को करना नहीं है, इन कार्यों को करने के मुझे क्या करना है, कैसे मैं जोड़ूंगा, किस तरीके से जोड़ूंगा। वैसे भी चंद्रमा यहाँ पे 1 तारीख को रहेंगे तुला राशि में, उसके बाद भ्रमण कर जाएंगे संपूर्ण राशियों का। तो चंद्र का यह जो प्रभाव है कहीं ना कहीं पे आपको प्रभावित जरूर करेगा, क्योंकि चंद्रमा तो चलायमान है। तो सुख स्थान में पहले जो 15 दिन है वह थोड़े से हल्के रहने वाले हैं। आपने चीज़ें खरीदनी है, बेचनी है, उनके संबंध में सतर्कता से चलना होगा। नए बिजनेस को चलाना है, नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, नई चीज़ें खरीदनी है, ध्यान से वहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। ऊर्जा को अपनी को जगाना होगा, अपनी नॉलेज को जगाना होगा। पंचम भाव में बुध हैं जो आपकी बुद्धि को प्रभावित करने वाले हैं, आपकी विद्या को प्रभावित करने वाले हैं। ऊपर से यहाँ पे मंगल बुध को हेल्प करेंगी। शत्रु हैं तो आप देखिए यह जो त्रिकोण है इसका बड़ा प्रभाव है। मंगल, बुध, राहु, तीनों यहाँ पे बुध और राहु तो एक दूसरे को नव पंचम के अनुसार हेल्प करेंगे, क्योंकि पंचम का नवम के साथ नव पंचम योग है। तो बुध राहु को हेल्प करेंगे, मगर मंगल दोनों को देख रहे हैं नव पंचम योग के अनुसार। तो शक्ति के साथ बुद्धि रह सकती है अगर आप ध्यान से चलेंगे। पंचम भाव में जब बुध बैठते हैं आपकी वाणी को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि यह विद्या का स्थान है और संतान का भाव है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जब 15 तारीख के बाद 16 ऑनवर्ड्स यहाँ पे सूर्य आएंगे तो सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बनेगा। बट यहाँ पे जो प्रेग्नेंट व्यक्ति हैं, लेडीज हैं, उनको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा अपने प्रेगनेंसी के संबंध में। वैसे भी जब सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बनेगा तो जॉब के संबंध में थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, नॉलेज के संबंध में मिलेगा। जो व्यक्ति उच्च विद्या ग्रहण करना चाहते हैं उनको थोड़ी बहुत हेल्प यहाँ पे अवश्य ही मिलेगी। मगर यहाँ पे जो आपके बिजनेस रिलेशंस हैं वह भी सर्वाधिक प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि बुध जो है आपके बिजनेस को प्रभावित करते हैं। तो वहाँ पे भी आपको अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना होगा। सप्तम भाव में शनि की राशि है, शनि अष्टम भाव में है जो गुप्त स्थान है। तो शनि का प्रभाव जो है गुप्त ही रहने वाला है। शनि आपको किस तरीके से क्या हेल्प करेंगे वह डिपेंड करता है कि द्वितीय भाव में जब कोई ग्रह आएगा तभी शनि को हेल्प मिलेगी, या फिर यहाँ से पंचम भाव में सूर्य अपने पुत्र को नव पंचम दृष्टि के अनुसार कुछ ना कुछ हेल्प जो है अवश्य ही देंगे। तो यह जो महीना है नीच राशियों के ग्रह पड़े हैं, मगर ग्रह एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं जो नीच राशि के हैं। मान लीजिए आपको कोई शत्रु है, वह आपको हेल्प करना चाह रहा है, या इनडायरेक्ट वे में आपके शत्रु ने आपकी हेल्प कर दी, आपके मित्रों ने आपको धोखा दे दिया। इस तरीके से ग्रहों की पोजीशन बैठी हुई है। तो आपने आस छोड़नी नहीं है। जो आपके प्रतिद्वंदी हैं कहीं ना कहीं पे वह भी आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके जो सीनियर है वह आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके चाचा ताऊ हैं वह आपको हेल्प कर सकते हैं, बड़े बुजुर्ग आपके आपको हेल्प कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से गुप्त सहायता अवश्य मिलेगी अगर आप आध्यात्मिक रहते हैं। तो चंद्र राशि वाले जो हैं, राहु का जो प्रभाव है वह आपको नास्तिक बना सकता है। धर्म में आस्था कम हो सकती है, आस्था नहीं छोड़नी है। आस्था के बलबूते दुनिया चल रही है। और वैसे भी चंद्रमा वाले व्यक्तियों को महादेव जी के शरण में रहना चाहिए। जितना आपका चंद्रमा अच्छा होगा उतना ही आपका मन प्रबल होगा, जितना व्यक्ति का मन प्रबल होगा उतना ही वह अपने कार्यों को बढ़िया रूप दे सकता है, उसी तरीके से वह अपने कार्य को कर सकता है। उसके साथ ही आय के स्थान में यहाँ पे गुरु की पोजीशन है। गुरु को हेल्प कब मिलेगी? जब सूर्य यहाँ पे 16 ऑनवर्ड्स आ जाएंगे तब गुरु आपकी हेल्प करेंगे, आय के स्रोत अवश्य बनेंगे। कहीं ना कहीं पे गुरु यहाँ पे गुरु का केतु के साथ नवपंचम योग है, या हम कह दें कि केतु गुरु को हेल्प करेंगे। केतु क्या है? संतान का कारक है, कुत्ते का कारक है, और उसी तरह से छिपकली का कारक भी है, उसी तरह से आपके शारीरिक अंगों का कारक है। एनी हाउ यहाँ पे केतु का जो संबंध है राहु के साथ, तो चलो सप्तम दृष्टि का योग है ही है। तो केतु जो है आपके भाग्य को प्रभावित कर रहा है। केतु क्या है? आध्यात्मिकता है।
केतु क्या चाहता है? केतु चाहता है कि व्यक्ति सात्विक हो, केतु चाहता है कि व्यक्ति मेहनत करे, बाल की खाल उधेड़े और आध्यात्मिक पक्ष के अनुसार चले, दूसरे लोगों से नाता तोड़ता है केतु, अकेला चलने को कहता है। तो यहाँ पे केतु की अगर हमने हेल्प लेनी है, लेनी पड़ेगी, क्योंकि यह आपके भाग्य को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पे केतु क्या कर रहा है? केतु कहता है कि भाई अपने बलबूते चलो, किसी के ऊपर भरोसा ना करो। अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो तो अपने बुझावों के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, तभी आपके लिए कई चीजों के योग जो है धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। हालांकि पिछले कुछ महीनों से आपके अंदर चेंज आई है, आपने उस चेंज को भांपना है कि किस तरीके से आ रही है। बाकी डिपेंड करता है मित्रों, आपके जो बर्थ चार्ट है उनमें ग्रह कैसे हैं, आपका वर्षफल कैसा है, जो आपके बर्थडे के बाद कुंडली बनती है उनमें ग्रहों की पोजीशन क्या आ गई है, उसके साथ ही कौन से ग्रह की महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा है, इनका भी प्रभाव जो है व्यक्ति के ऊपर देखने को मिलता है। बाकी गोचर ग्रह किस तरीके से आपको प्रभावित करने वाले हैं वह भी हमने इसका आंकलन कर लिया है। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल के ऊपर विभिन्न प्रकार की वीडियोस हैं जो आपका अच्छा मार्गदर्शन करेंगी, चाहे आपके वह मूलांक की वीडियो है, राहु केतु से संबंधित वीडियो है, गुरु वक्री का प्रभाव है, चाहे वह हर महीने का न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन है, उनको भी आप अवश्य देखिएगा। आपको बहुत बढ़िया मार्गदर्शन उनसे जरूर मिलेगा। धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में।